कबीर जी अपने दुकान में बैठकर जुल्हे का काम कर रहे थे। वस्त्र का निर्माण करते ही जा रहे थे। धीरे धीरे वस्त्र का ढेर लगना प्रारंभ हो जाता है। उसके ऊपर रंग है वह भी चढ़ा दिया जाता है। हाथ में अपने कपड़ों को उठाते हैं, खंडे पर रखते हैं, बाजार में बेचने के लिए रवाना होते हैं। उसी समय पीछे से उनकी धर्मपत्नी लोई जी की आवाज़ है गुंजायमान होनी प्रारंभ हो जाती है। घर में खाने के लिए दाने नहीं है, ध्यान रखना। आते समय बाजार से रसोई का सारा सामान है वह खरीद कर लाना। घर में माता पिता बूढ़े हो गए हैं, बच्चे और बच्ची है वो भी भूख से किलबिला रही हैं, इसलिए जल्दी आना। सारा सामान है वह भी हाथ में लेकर ही आना। पत्नी जब ये हिदायत देती है, कबीर जी बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं। मार्केट में जाते हैं पर कपड़ा है वह बिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस समय कबीर जी की नज़र है एक बुढ़िया पर केंद्रित होती है जो सर्दी के कारण भयानक ठिठुरन से जूझती हुई नज़र आ रही है। उसी समय एक व्यक्ति ने कबीर जी को संबोधित करते हुए कहा, तेरे पास में इतनी बड़ी चद्दर है, कंबल है, क्या तू एक कंबल इस गरीब को नहीं दे सकता है? तेरे क्या फ़र्क पड़ता है, तू तो जुलावा है और कंबल तैयार कर लेगा। बेचारी बुढ़िया है, ये शरीर से किस तरह से कंपायमान हो रही है, क्या तेरे भीतर में दया का संचार नहीं हो रहा है? कबीर जी के भीतर में सोया हुआ आत्मा राम है वह तत्काल जग जाता है। कबीर जी तत्काल अपनी कंबल को नीचे उतारते हैं और उस वयोवृद्ध महिला को वह कंबल ओढ़ा देते हैं। पर आज दिन भर मेहनत करने के पश्चात भी उनकी कंबल नहीं बिकती है, तो दूसरी कंबल है। जाते समय कबीर जी फिर उस बुढ़िया के मस्तक पर ओढ़ाकर रवाना हो जाते हैं राम घाट की तरफ। कबीर जी राम घाट में जाकर वहाँ पर अपनी साधना में अपने आप को तल्लीन बनाना प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार के पश्चात भी जब कबीर जी घर पर सामान लेकर नहीं आते हैं, घर में भूख है वह और ज़्यादा साम्राज्य स्थापित करना प्रारंभ कर देती है। छोटा बच्चा कमाल और बच्ची कमाली के आँखों में आंसुओं की धारा बहनी प्रारंभ हो जाती है। पिता नीरू और माता नीमा है वो भी खुली आँखों से आकाश की तरफ निहारना प्रारंभ कर देती है। हे भगवान, क्या ये गरीबी हमारे को ही परेशान करने के लिए आई है क्या? कहाँ गया मेरा बेटा कबीर? वह बाजार में गया था कपड़ा बेचने के लिए, पर वह बड़ा दयालु है, क्या पता उसने कपड़ा बेचा है या नहीं बेचा है या और किसी को ओढ़ा दिया है, ये भी पता नहीं है। अभी तक वह घर पर भी नहीं आया है, कहाँ गया कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। पूरा परिवार इसी चिंतन के साथ और ज़्यादा चिंतित बनता जा रहा था। अचानक द्वार पर दस्तक होती है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ जब भीतर में लोई जी के कानों में गुंजायमान होती है, वह तत्काल दौड़ कर आती है, दरवाजे को खोलती है। उसी समय बाहर से एक बंदा भीतर प्रवेश करता है और देखते देखते रसोई का सारा सामान है उस सामान का ढेर लगाना प्रारंभ कर देता है। घी है,
तेल है, गुड़ है, शक्कर है, आटा है, बेसवार है, जितनी भी चीज़ें चाहिए सारी चीज़ों का वहाँ पर अंबार लगना प्रारंभ हो जाता है। अंबार भी इतना बड़ा लगता है, पहाड़ के पहाड़ है वो नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। लोई जी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है, यह इतना सामान कहाँ से आ रहा है। तत्काल आवाज़ गुंजायमान होती है, ये सामान कबीर भक्त के द्वारा ही आपके यहाँ पर पहुँच रहा है। कबीर जी ने ये सारा सामान है यहाँ पर भेजा है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब कबीर जी ने ये सारा सामान भेजा है तो कबीर जी हमारे को नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। चलो हम कबीर जी को खोज कर लाने का प्रयास करते हैं। सारा परिवार है कबीर जी की खोज में निकल जाता है। सबको यह विश्वास था कबीर जी हमारे को और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, राम घाट पर ही मिलेंगे। सारा परिवार खोजता खोजता जब राम घाट पर पहुंच जाता है उस समय कबीर जी ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाए हुए थे। मन में यही चिंतन कर रहे थे, हे राम तू ही सबका रखवाला है, पता नहीं मेरे परिवार के अंदर यह भूख मरी है, यह कब मिटेगी। मैं इतनी मेहनत करता हूँ राम, तेरे नाम से ही करता हूँ, बाज़ार के अंदर भी जाता हूँ तेरा नाम लेकर ही जाता हूँ। दीन दुखी कोई मिल जाता है तेरा नाम लेकर ही मैं उसको सहयोग करना प्रारंभ कर देता हूँ। पर आज मेरे परिवार की यह स्थिति बन गई है, खाने के लिए दाने नहीं है। फिर भी राम वह बुढ़िया जिसके भीतर मेरे को तेरे ही दर्शन हो रहे थे, मैंने अपनी दोनों कंबल है उस बुढ़िया को ओढ़ा दी है, वह भी तो राम का ही अंश है। इस तरह से कबीर जी अपने मन में चिंतन है करते ही जा रहे थे। अचानक लोई जी की आवाज़ है गुंजायमान होती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं और आपने इतना सामान है एक साथ के अंदर क्यों लाने का प्रयास किया। क्या आज आपके इतनी ज़्यादा कमाई है वह हो गई थी क्या। कबीर जी ये बात सुनते जा रही हैं, अपनी आँखों को खोलते हैं। सामने बेटा कमाल, बेटी कमाली, पिता नीरू जी, माता नीमा जी है वो नज़र आते हैं। कबीर ने कहा आप यहाँ कैसे पधारे। तब सब ने कहा घर में सामान इतना आ रहा है रखने के लिए जगह नहीं है, हम तो सामान को रखते रखते परेशान हो गए। तुम्हारी खोज के लिए हम निकले थे, अब अपने घर चलो और वह सामान इतना और आ रहा है, उस सामान का क्या करना है ये हमारे को बताओ। कबीर जी आश्चर्य भरी नज़रों के साथ देखना प्रारंभ कर देते हैं। उनके मुखारबिंद से केवल एक ही शब्द निकलता है, राम सबको देने वाला है। कण कण के ऊपर खाने वाले का नाम है, वह लिखा हुआ है। हर आत्मा के भीतर के अंदर राम है, वह विद्यमान है। हम उस राम को देख नहीं पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं, पता नहीं राम हमारे को कौन से वेश के अंदर मिल जाए। बुढ़िया के वेश में सर्दी के समय ठिठुरता हुआ भी राम हमारे को मिल जाता है। राम है वही सबका रखवाला है, सबके उदर की पूर्ति करने वाला है। राम के प्रति इस तरह की भावनाओं का उजागर होना प्रारंभ हो जाता है। सब ने देखा कबीर है अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला है। कबीर तत्काल अपने चरणों को अपने परिवार के साथ घर की तरफ गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। घर में सारा सामान देखकर कबीर के मुखारबिंद से एक ही शब्द निकलता है, सबका दाता राम, और वह अपनी साधना में लग जाता है।
जो व्यक्ति अपने अंतर के प्रभु को जागृत कर लेता है उसका सहयोग प्रभु अपने आप ही करना प्रारंभ कर देते हैं। भक्त के बस के अंदर हमेशा भगवान होते हैं। आचार्य भूपेंद्र।